यहाँ पर मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। तो 1+2 इक्वल टू 3+4। अब आप खुद देखो जरा, 1 और 2 मिला के ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल का नाम क्या है? एंगल ए बी क्यू। और 3 और 4 को मिला के एक कंप्लीट एंगल बन रहा है जिसका नाम मैं रख सकता हूँ BCS। तो ये दोनों आपके कंप्लीट एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? ABQ और BCS। अब ये दोनों एंगल देखने में कौन से एंगल लग रहे हैं? हाँ जी, ये दोनों एंगल देखने में कौन से एंगल लग रहे हैं बताओ? ये वाला ये और ये वाला, कौन से एंगल लग रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लग रहा है। वेरी गुड, ठीक है, सही बोला आप लोगों ने। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर, सिंपल एक स्टेटमेंट देनी है। अब हमने स्टेटमेंट क्या देनी है हमने यहाँ पे, एक सेकंड, कि बट दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कि हमने जिन एंगल्स को इक्वल करा है वो कौन सा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये सिर्फ किस पे बनते हैं? पैरेलल लाइंस पे। तो हम लिख देंगे एंड दे कैन बी फॉर्म बिटवीन पैरेलल लाइंस ओनली। ठीक है ना? एक्सेप्ट कहाँ बन सकती है? पैरेलल लाइंस पे बन सकती है। हेंस हम ये कहेंगे कि जिन लाइंस के ऊपर बन रही है वो लाइंस क्या है? पैरेलल है। हेंस PQ इज पैरेलल टू RS। बस ये फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले करा हुआ है कि पहले हम क्या करते थे? ऑल्टरनेट को इक्वल कर देते थे, और ऑल्टरनेट अगर एंगल्स इक्वल है जिसका मतलब लाइन पैरेलल है। तो यहाँ ऑल्टरनेट ना करके हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करा। तो यहाँ पर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? कि वो पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रही है। इसका मतलब PQ पैरेलल है RS के। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल नंबर 5। बाकी अब इजी इजी क्वेश्चंस हैं, वह डिस्कस करते हैं। पहले इतना देख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डाउट इस क्वेश्चन के अंदर पूछना हो? हाँ जी, आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन? यस सर। गुड। देखो एग्जांपल 4 देखो, बहुत इजी है। बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके M से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी। देखो इसको ओरली कर सकते हो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन यूज करी है। कंस्ट्रक्शन में क्या करा है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है जैसे, जो कि यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी थी छोटी सी। एक बार जल्दी से बताओ कि आप जो है XMY एंगल निकाल सकते हो कितना? यानी इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, ये एंगल कितना है? ठीक है, हमें क्वेश्चन में PQ गिवन है, RS के, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है हमने, AB को पैरेलल ड्रॉ करा है, PQ को कर। आप पहले ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाओ, नीचे ऑल्टरनेट बनाओ, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। पूरा एंगल देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, हाफ ऑफ एंगल देखो, जैसे बताता हूँ। हमें पता है कि PQ AB के हमने कंस्ट्रक्शन से पहले ड्रॉ करा, तो आप इतना एंगल निकाल सकते पहले, ये वाला एंगल, एंगल 1 कितना आएगा? अगर PQ AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन,
तो एंगल 1 आ सकता है हमारे पास कॉरेस्पॉन्ड वो को इंटीरियर एंगल से। कितना आएगा को इंटीरियर एंगल से ये? बोलो सर 45 डिग्री। वेरी गुड 45 डिग्री। अभी तो बताया ना मैंने कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर एक 135 है तो दूसरा 180 माइनस 135 यानी 45 डिग्री होगा, यानी एंगल 1 आपका कितना आ गया 45 डिग्री। ये समझ में आया? हाँ जी बताओ। ये हमने कौन सा एंगल Yes, बनाया है? sir. को इंटीरियर एंगल बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऊपर बना है हमारा को इंटीरियर बना है। अब ऐसे ही अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है और ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो ए बी लाइन आर एस के भी पैरेलल होगी, ये वाली बीच वाली लाइन नीचे वाले के भी पैरेलल होगी। तो 40 और एंगल 2 ये दोनों एंगल कौन से एंगल बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत बढ़िया, ऑल्टरनेट एंगल। हाँ जी। तो आपका अगर ये 40 है तो ये एंगल 2 भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। और हमें ये टोटल Yes, एंगल sir. बताना था, तो आप इन दोनों का सम कर दो 85. टोटल 85। तो हमें तो 85. पूरा, हाँ जी गुड, हमें एक्स एम वाई बताना था। तो वो कैसे बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी 45 प्लस 40 यानी आ गया 85। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, तो इसमें यही करना था। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखा, यानी ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो इस चीज को, क्योंकि मैंने फिगर पे ड्रॉ करा ना, ये हट जाएगा। इसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, काम करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। चलो देखो आगे, मैं स्क्रीनशॉट ले ले वो भेज दूंगा आपको। अब 3 क्वेश्चन रह गए, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये है एग्जाम्पल 3। यहाँ पे भी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है कि इस पैरेलल को एक्सटेंड करना है। पैरेलल नहीं, सॉरी, लाइन को एक्सटेंड करना। पैरेलल वाला कुछ नहीं करना, बस इस लाइन को एक्सटेंड करना। ठीक है, जो कि इन्होंने नीचे कंस्ट्रक्शन में करा हुआ। वैसे बिना कंस्ट्रक्शन के भी कर सकते थे, बट कंस्ट्रक्शन से थोड़ा इजी हो जाएगा सर। हमने ओ क्यू को एक्सटेंड कर दिया टी तक, बस ये कंस्ट्रक्शन करी हमने। यहाँ पैरेलल वैरेलल कुछ नहीं है। आपको प्रूव क्या करना है कि सारे एंगल का सम 360 होगा। कैसे? आपको सर्कुलर एंगल कैसे प्रूव करोगे? लीनियर पेयर से करेंगे। बनाओ लीनियर पेयर और बनाओ 360। सोचो ना, देखो आपको क्या करना है, पीओ क्यू, क्यू आर, एस ओ आर और क्यू एस का सम 360 प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? हमने एक सिंपल सा काम करा, यहाँ से एक लाइन को हमने ड्रॉ करके बड़ा कर दिया, ओ क्यू को बड़ा कर दिया टी तक। अब आप ये देखो कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, 1 और 2 का लीनियर पेयर। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। बस इन दोनों इक्वेशन को अब ऐड कर दो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सबका इक्वल हो जाएगा 180 प्लस 180। ठीक है, तो जब आपने सम करा तो ये हो गया 360 के इक्वल। अब समझना जरा, 1 और 3 मिला के क्या बन रहे हैं आपका एंगल पीओएस। ठीक है, एंगल 2 आपका क्या है, एंगल 2 है आपका पीओ क्यू। एंगल 5 आपका क्या है, ये है आपका क्यू ओ आर। और एंगल 4 आपका क्या है, ये है एस ओ आर। यही तो प्रूव करना था आपको, ठीक है ना, यही तो प्रूव करना था। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ऊपर लीनियर पेयर बनाया 1 और 2 के बीच में, 3 4 5 के बीच में लीनियर पेयर बनाया, और फिर यहाँ पर ऐड कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है,
और जैसे ही हमने इक्वेशन को ऐड करा तो यहाँ पर हमने इनके फिर रियल नेम लिख दिए कि 1 और 3 मिला के बन रहा है POS, फिर एंगल 2 आपका POQ, फिर आपका QOR, फिर SOR। यही आपको देखो यहाँ पे प्रूव करना था। बताओ समझ में आया ये? यस सर। ठीक है ना, लीनियर पेयर बना के बस हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, फिर आपके जो भी नेम से रियल वो आ जाएंगे और कुछ नहीं करना था यहाँ पर। अब अगर बात करो अगले क्वेश्चन की, एग्जांपल 2 देखो। बुक के तरीके से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, बुक के तरीके मत लगाना। एक सेकंड। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि OS stands on a line POQ, OR and OT are the angle bisector, यानी वही एंगल बाइसेक्टर का फिर वो आ गया कंसेप्ट। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। ये मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आपको POS बताना है यानी x बताना है और ROT बताना है। तो POS यानी आपको ये 1 और 2 बताना क्या होगा और उसके बाद ROT बताना है। नहीं सॉरी, मैंने गलत बता दिया। POS अगर x है तो ROT क्या होगा ये बताना है। POS अगर x है तो हमें ROT बताना है क्या होगा। अगर क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो हमें गिवन है यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सेम OR बाइसेक्टर है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और हमें ये भी बता रखा है कि POS को आप x मानो। ये क्वेश्चन की डिमांड है, आपको ROT फाइंड करना है। करो। देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे सिंपल तरीका लीनियर पेयर बनाओ। ठीक है, अब लीनियर पेयर बनाया तो अब खुद देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और ROT के लिए मुझे 2 और 3 एंगल चाहिए। ध्यान से अगर मैं बात करूं ROT तो वो कौन कौन से दो एंगल्स को मिला के बन रहा है? एंगल 2 और 3 सर। बैटरी थोड़ी सी लो है, एक सेकंड आप होल्ड करो, मैं एक बार चार्जिंग पे लगा दूं वरना बंद हो जाएगा। एक सेकंड बस। हाँ जी, तो मुझे क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है क्या, एंगल 2 और एंगल 3 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं एंगल 1 को चेंज करके एंगल 2 लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। एंगल 2 को एंगल 2 रहने दिया हमने, एंगल 3 को भी एंगल 3 रहने देंगे, 4 को चेंज करके 3 लिख देंगे। और इसका लॉजिक क्या है करने का चेंज, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ROT में 2 और 3 चाहिए, समझना जरा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2,
ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 3, क्योंकि 2 बार 2 है, 2 बार 3 है। तो आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा एंगल 2 और एंगल 3। अब ये 2 बच्चे जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो 2 और 3 कितना है, ये था हमारा एंगल ROT, और 2 को डिवाइड करा 180 से तो 90 आ गया। बस इतना ही करना था। तो एक्स का कहीं यूज ही नहीं करा हमने, ठीक है ना। उसने बोला था कि POS आपका एक्स है, तो कोई यूज ही करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने यूज ही नहीं करा इस चीज को, ठीक है ना। वो बस आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। अब इन्होंने बुक वालों ने क्या करा है कि एक्स को लेके, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा करा है। इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की कोई नीड नहीं है, सिंपल सा ये 5-6 स्टेप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्लियर है सबको? देखो एक बार एग्जांपल जी। यस सर। अब यहाँ पर है ये लास्ट एग्जांपल 1, अब रीड करो जल्दी से, देखो हो जाएगा ये। आपको बता रहा है POR और ROQ क्या रेशियो है, 5:7 है इनका। ये रहा POR, ये है 5:7, ROQ ये रहा। तो रेशियो में हम क्या करते हैं, इनके साथ एक वेरिएबल लगा देते, तो ए लगा दिया। ये तो देखो आपको पता चल रहा है लीनियर पेयर बन रहा है ये, है ना। 5A और 7A के बीच में क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। बस यहाँ लीनियर पेयर लगाओगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की आ जाएगी तो आप सारे एंगल्स निकाल लोगे। बताओ। Yes, sir. कुछ जल्दबाजी नहीं करनी कि 6 बज गया तो क्लास खत्म करनी है। आप पहले अच्छे से सबके सबके लिए कह रहा हूँ, जिनको आगे वेल एंड गुड है, जिनको नहीं समझ में आया समझो जरा इस क्वेश्चन को। क्या है कि हमारे पास रेशियो दे रखा था 5:7, तो रेशियो को जब भी नॉर्मल नंबर पे कन्वर्ट करा जाता है, उनके साथ एक वेरिएबल लगा दिया जाता है। तो POQ हमारा हो गया 5A, ROQ हो गया हमारा 7A। पर देखने में ये दोनों एक सेम लाइन के पार्ट है, यानी ये लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं। तो यानी मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा 12A इक्वल टू 180, और A आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। कितना आएगा डिवाइड करके, 4 3 जा 4 15. 4 जा 4 5 जा 15 आएगा। हाँ जी, तो A आ रहा है कितना, 15 आ रहा है। अब वो कह रहा था सारे एंगल निकालो, तो बच्चे A तो आएगी आपके पास, तो यहाँ 5 × 12 करोगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ये आ गया POR 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 60 होगा। सेम ये था 7A, तो 7 × 12 करो, ये आ जाएगा 84 डिग्री। और अगर ये 84 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी है, 84 डिग्री। हाँ, तो ये भी हो जाएगा 84 डिग्री, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमें, अच्छा मैंने कुछ यहाँ पे गलत करा है, अच्छा 15 है यार, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 12 लिख दिया, 15 सर है। आपने वो मल्टीप्लाई 12 से कर। हाँ हाँ, ये गलती हो गई, सॉरी उसके लिए। 15 से करना था, तो ये 120, 15 5 से 75 होता है। तो यहाँ 75 डिग्री आ गया, तो ये भी 75 हो जाएगा। और यहाँ ये 15 है, तो 5 से 35, 3 कैरी हुआ तो ये 105 आ गया, तो ये भी आपका 105 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल ढूंढ लिए। तो क्लियर है ये वाला चैप्टर आप लोगों का? Yes. चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास इतने ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन जिन की जून की फीस पेंडिंग है, एक रौनक आपकी पेंडिंग है, एक परी बच्चे आपकी पेंडिंग है, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर बाय बाय। ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको भेज दूंगा। कोई डाउट हो पहले तो, मैं डाउट को सॉरी पूछना भूल गया, कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग अभी No, आज जो sir. हमने क्लास में No, करा? sir. ठीक है, एक बार आप एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि लाइन एंगल के एग्जांपल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ज्यादा आए हैं कंपैरिजन टू क्वेश्चन, तो एग्जांपल भी अच्छे से करना, ठीक है। चलिए बाय बाय। So बाय सर। बाय बाय।